उत्तराखंड का युवा एक मांग कर रहा है कि उत्तराखंड में UKSSC उत्तराखंड अभिनव सेवा पहले हम लोग नोट कर लें ताकि हम लोग लिख लें। ठीक है, चलिए बोलिए। यार पहले आप इन्हीं लोगों को कर लीजिए, बाद में उत्तराखंड में पिछले 6 वर्षों से उत्तराखंड का बेरोजगार युवा सरकार से ये मांग कर रहा था कि उत्तराखंड में UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो सरकारी नियुक्ति की भर्तियां हो रही हैं उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार इसका संज्ञान ले और जांच कराए। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों के साथ सवाल को विधानसभा के पटल में रखा, साक्ष्य रखे, प्रदेश में प्रदर्शन किया, बेरोजगार संगठन ने प्रदर्शन किया, सचिवालय घेराव किया। उसके बाद जांच हुई तो 45 से ज्यादा लोग दोषी पाए गए। लेकिन पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का हो, चाहे बेरोजगार संगठन का हो, एक ही मांग थी कि इन भर्ती घोटालों की जांच CBI से कराई जाए। लेकिन सरकार CBI से जांच कराने को तैयार नहीं हुई। STF से जांच कराई, सरकार STF की जांच की और अपनी तारीफ करती रही। मात्र 2.5 महीने 3 महीने के अंदर लगभग सारे दोषी 75% दोषी साक्ष्यों के अभाव में हाईकोर्ट से जमानत पर छूट गए। लोक सेवा आयोग का भ्रष्टाचार का पिछले विधानसभा के सत्र में तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के सत्र में साक्ष्य रखे कि लोक सेवा आयोग भी भर्तियों में घोटाले कर रहा है। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और मात्र विधानसभा सत्र के 1.5 महीने बाद पटवारी का पेपर लीक हो जाता है। पटवारी पेपर लीक होने के बाद पूरे उत्तराखंड का आवाम, उत्तराखंड का बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड के बेरोजगार युवा, कांग्रेस पार्टी CBI जांच की मांग कर रही है और कह रही है कि पहले आप दोनों आयोगों की CBI जांच करवा लीजिए और उसके बाद आप परीक्षाएं करवाइए। लेकिन सरकार ने आनन फानन में दोबारा पटवारी की परीक्षा कराई, जिसमें कई जगह पे छात्रों ने ये बात कही कि जो पेपर की सील है वो टूटी हुई है या ऊपर से जुड़ी हुई है। जगह जगह से बात आई। नकल विरोधी कानून लगाकर उन युवाओं की आवाज को दबा दिया गया। और फिर अब कल जो कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में भी धांधली सामने स्पष्ट आई है। 4 सेट पेपर के बनते हैं, उन चारों सेटों में 100 के 100 क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन उनकी नंबरिंग अलग होती है। क्वेश्चनों का सीरियल नंबर बदलता है, ऑप्शंस का सीरियल नंबर बदलता है। ये पहली बार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई, जिसकी हम कह रहे हैं कि CBI जांच कराकर आप रोको, उसके बाद परीक्षाएं कराओ। सरकार नहीं मान रही है। 4 सेट बने और 4 के 4 सेट सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं है मतलब कि सारे ऑप्शन सेम है, नंबरिंग सेम है। यानी नकल को सीधे सीधे आमंत्रित किया गया है। ABCD चारों सेटों पर ये रेप्लिका है एक दूसरे के पूरे सेम है, मतलब कि एक ही सेट को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये पहला पन्ना खोलो सबको प्लीज, सब सेम है। फोकस करके दिखाइए प्लीज इसको। अब आप समझिए कि इसमें अगर एक पर्ची ये दे दी जाए कि पहले का आंसर C, दूसरे का D, तीसरे का B, तो एक पर्ची कहीं भी चली जाएगी तो सिर्फ ABCD याद करके जाना है और पूरे पेपर को
में आप नकल करवा सकते हैं। तो ये नकल करवाने के उत्तराखंड के आयोग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसके अलावा कल भी ये शिकायत आई है कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर सील टूटी हुई मिली है, कई जगह सील ऊपर से चिपकाई हुई मिली है और कई जगह पर पेपर पुस्तिका का अनुक्रमांक और OMR सीट का अनुक्रमांक दोनों अलग अलग है। तो आप समझिए कि सरकार उत्तराखंड के युवाओं की परीक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। अभी PCS मेंस का जो पेपर हो रहा है उसके लिए सभी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं, जिनको आपने दोषी माना है, चाहे वो संदीप चतुर्वेदी हो चाहे एग्जाम कंट्रोलर है, उनके पास 2 जुलाई से मेन का पेपर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो पेपर भी लीक हुआ होगा। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता कहिए या संलिप्तता कहिए, या तो सरकार अपने घमंड में इतना चूर हो गई है कि वो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं करना चाह रही है, या सरकार इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त हो गई है, जो जल्दीबाजी पेपर कराने की और CBI की जांच न कराने की जिन सरकार ने पकड़ रखी है। अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उन प्रदेशों में वहां की सरकारें CBI जांच कराने के लिए भेज रही हैं, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड की एक ऐसी सरकार है, पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत के आगे वो झुक रही है कि जिसे बचाने के लिए वो CBI की जांच नहीं करा रही है, जबकि पूरे प्रदेश का युवा, पूरे प्रदेश की आवाम, सारे विपक्षी दल ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शिता से आगे की परीक्षाएं हो, इसके लिए पीछे जो दोषी हैं उनको सजा देने के लिए CBI की जांच कराई जाए। भले ही वो जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में हो, लेकिन जांच कराई जाए। ये पेपर हमारे पास है, आप जिनको चाहिए हम दे सकते हैं। और इसमें एक चीज और ऐड करें कि ऐसा अगर आप कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम भी होता है, कोई छोटी सी स्कॉलरशिप का एग्जाम किसी शहर लेवल पर भी होता है और उसमें भी अगर सेट बनते हैं तो उसका भी सीरियल नंबर और उसमें भी बदलाव किया जाता है। लेकिन ये आयोग द्वारा परीक्षा कराई जाकर के ऐसा जो ये लापरवाही तो नहीं है, मैं तो आदरणीय भुवन कापड़ी जी को बात को आगे बढ़ाऊंगा, संलिप्तता है सरकार की जिससे ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा कि ऐसा उदाहरण हमारे उत्तराखंड का नाम हम उम्मीद करते थे कि विश्व में, देश में रोशन होगा अन्य सकारात्मक कारणों की वजह से, लेकिन सकारात्मक कारणों की वजह से तो हम लोग अपना नाम रोशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो ये उदाहरण जो कल सामने आया है, ऐसा उदाहरण उत्तराखंड छोड़िए देश में भी दूसरा ढूंढने को नहीं मिलता। जो हमारी दुनिया के बैकवर्ड नेशंस हैं, वहां के अगर एग्जाम पैटर्न को आप स्टडी करेंगे तो वहां पर भी ऐसा उदाहरण दूसरा आपको देखने को नहीं मिलता। तो सरकार ने ऐसा काम करके उत्तराखंड की नकारात्मक छवि बनाने का काम किया है पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है दूसरा, अगर तो प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का। आजकल सर पॉजिटिव कोई पढ़ता है, नेगेटिव ही पढ़ते हैं सारे, इसीलिए सरकार नेगेटिव कर रही है। जो है सरकार जो है उत्तराखंड में अगर ऐसे भ्रष्टाचार से भर्तियां होंगी तो सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट हो जाएगा, कैसे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, ये सबसे गंभीर बात है। आप लोग कुछ पूछेंगे? अगली रणनीति आपकी? हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के सत्र में आने वाले बजट सत्र में 13 तारीख से विधानसभा का सत्र है, जोर शोर से इन मुद्दों को उठाया जाएगा कि सरकार आखिर हमारे प्रदेश को किस ओर ले जाना चाह रही है। इसमें सरकार में जो है हम सरकार को कहते अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पूरी पार्टी लग गई, बड़े बड़े नेता लग गए, बेरोजगार लग गए, इसके बावजूद CBI जांच को सरकार रही। क्या कहेंगे, क्या मतलब विपक्ष अच्छी तरीके से अपनी बात रख नहीं पाया, या प्रदर्शन उस तरीके का नहीं हुआ कि सरकार को जो है लगता कि इसकी CBI जांच कराई जानी चाहिए? देखिए, विरोध प्रदर्शन सदन से लेकर सड़क तक जोरदार तरीके से हुआ। सिर्फ विपक्ष ने ही इसमें प्रदर्शन नहीं किया, बेरोजगार संगठन ने भी किया, बेरोजगार युवाओं ने भी किया, गार्जियनों ने भी किया, और सर्वदलीय बैठक में भी इसका विरोध हुआ। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि पूरी सरकार इसे बचाने के लिए पूरे उत्तराखंड की अनदेखी कर रही है। कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन सी ऐसी ताकत है, क्या वो सफेद पोश है कोई,
या कोई ऐसा प्रभावशाली अधिकारी है, कर्मचारी है, या कौन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके घुटनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकी हुई है, जिसे बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है और पूरे उत्तराखंड के आवाम की आवाज को दबा रखा है, पूरे उत्तराखंड के जनता की मांग को, युवाओं की मांग को ठुकराने का काम कर रही है। तो इसके पीछे वाकई कोई ऐसी शख्सियत है जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी नतमस्तक हो रही है। बेरोजगारों की कांग्रेस में कितनी आस्था है? अगर आप बात करें, प्रदर्शन के दौरान आपके बड़े नेता प्रीतम सिंह की गाड़ी तक तोड़ दी गई, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, क्या मानते हैं बेरोजगार आपके साथ में? मैं ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो आज की राजनीति में उत्तराखंड के युवाओं का विश्वास कम हुआ है, क्योंकि वो जिस मांग को पिछले 6 साल से उठा रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, और साक्ष्य भी खुद जमा कर दे रहे हैं, और वो साक्ष्य सरकार के सामने रखने के बाद भी सरकार जो है कहीं गंभीरता से इसमें निर्णय नहीं ले रही है, जबकि इसमें एक नजीर जैसे कोई कठिन प्रावधान बनाकर एक नजीर पैदा करनी चाहिए थी, जिससे कि आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। और सरकार, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब युवा आवाज उठा रहा है तो सरकार पुलिस के दम पर युवाओं की आवाज का दमन करना चाह रही है। वो देहरादून में लाठीचार्ज हो या 307 जैसी संगीन धाराओं में बेरोजगार संगठन के युवाओं पर मुकदमा लगाने की बात हो, चाहे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं या एनएसयूआई के हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों पे पुलिस का लाठी बांधना, पुलिस का मुकदमा लिखना, जो युवा कोचिंग में पढ़ रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि सरकार जो गलत कर रही है हम उसके खिलाफ जाएंगे, तो कोचिंग संस्थानों के लोगों को पुलिस के माध्यम से धमकाना, ये सब कर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। भुवन जी, मेरा एक सवाल है, अभी आपने एक बात कही कि सरकार किसी अधिकारी के घुटनों में नतमस्तक हो रही है, अभी आपने कहा, मैंने अधिकारी नहीं कहा, सफेद पोश, मैंने कहा कौन सी ऐसी वो शख्सियत है, वो सफेद पोश है, अधिकारी है, कर्मचारी है, या कौन ऐसा प्रभावशाली है। ठीक, आप बहुत खोजी हैं, मैं जानता हूँ, वकीलों से जानता हूँ आपको कि आप बहुत गहराई तक चले जाते हैं और सब कुछ खोज के निकाल जाते हैं। उसका नाम बता दीजिए। जब पता चलेगा तो आपको सब पता है। नकल विरोध कानून को लेकर के मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। देखिए, अगर नकल विरोधी कानून स्वागत योग्य होता तो मुख्यमंत्री का स्वागत उत्तराखंड के बेरोजगार युवा कर रहे होते। मुख्यमंत्री को भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपना स्वागत नहीं करवाना पड़ता। आप समझिए, नकल विरोधी कानून, हम स्वागत करते हैं कि नकल विरोधी कानून आना चाहिए, लेकिन नकल माफियाओं को संरक्षण देने के लिए अगर उसमें एक भी बिंदु है तो वो इतने प्रभावशाली हैं, उसी बिंदु से वो नकल जो खुल रही है उसे बंद कर देंगे। जो उन्होंने कहा है कि जो अफवाह फैलाएगा उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, जो युवा बेरोजगार युवा पिछले 6 साल से 7 साल से लगातार आंदोलनरत हैं और नकल विरोधी कानून आता है तो जो छात्र ये कहता है कि आपका जो परीक्षा का सेट पहुंचा उसकी सील टूटी हुई है, उसमें ऊपर से डुप्लीकेट सीट कहीं लगी हुई है, तो उसके खिलाफ सबसे पहले मुकदमा किया जाता है। जबकि आयोग ये स्वीकारता है कि भाई हम जब ट्रांसपोर्टेशन में लोग ले गए हैं तो सीलें कुछ टूटी हुई हैं। तो आप समझिए कि सरकार ने नकल विरोधी कानून का सबसे पहला जो उपयोग किया है वो जो युवा आवाज उठा रहे हैं, जिनके अंदर एक हिम्मत पैदा हुई कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, हम जो है रोजगार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, जहां हमें दिखाई देगा उसको हम बताएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, उन पे मुकदमा लगाकर उनकी आवाज को दबाने के लिए इस कानून का उपयोग